बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग चैनल पे खुश आमदेद। ट्रेडर्स, आज आपको ऐसी ट्रिक और स्ट्रेटजी बताएंगे कि जिसमें आपका अकाउंट सेव रहेगा और आपको परेशानी नहीं होगी, अकाउंट वाश नहीं होगा और आपको कोई सिग्नल और SL की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो प्रॉफिट है वो 100% डन होगा, जिसमें किसी किस्म की आपको कोई मुश्किल भी दरपेश नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये स्टूडेंट्स और मसरूफ़ लोगों के लिए है, या जो लोग कारोबार के साथ साथ ये भी करना चाह रहे हैं उनके लिए है। बड़े इन्वेस्टर और बड़े अकाउंट्स वालों के लिए ये नहीं है। इसलिए अगर आप उनमें शामिल हैं, बड़े अकाउंट्स वाले या बड़े कारोबारी लोगों में, तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। तो आगे चलते हैं। ये है स्टूडेंट के लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें स्टूडेंट्स लोग और जो छोटे मोटे मज़दूर लोग हैं वो, और इसी तरह कोई छोटी जॉब करने वाला वो, या जो लोग ऐप से काम करते हैं, जो उनको डेली बेसिस पे लोग 20,000 40,000 इन्वेस्ट करके डेली उनको 100-150 रुपया मिलता है, तो उनके डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐप्स वाले ऐप्स ख़त्म कर देते हैं, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डूब जाती है। लेकिन जो ट्रेडिंग सेंटर हैं या ट्रेडिंग ऐप्स हैं, इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबती। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है, रजिस्टर्ड है और उनका कोई क्लेम नहीं है, तो वो ब्रोकर आप उसको ज्वाइन करें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहेगी। व्यूअर्स, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए? तो मैं कहता हूँ जिसके पास $1 भी है या $1 की इक्विटी भी है, उसके लिए वही काफ़ी है। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो कम से कम $30 डिपॉज़िट करवा ले और $30 से काम शुरू करे। इंशाल्लाह हम आगे बताएंगे कि कौन सा ब्रोकर है और कौन सी स्ट्रेटजी के साथ हमने ट्रेड करनी है। तो आपके लिए सिर्फ $30 काफ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि हमने वीडियो इस बुनियाद पर बनानी शुरू की है कि जब हम सिग्नल सर्विस अपनी देते हैं तो कई छोटे अकाउंट्स वाले जिनके पास $30 $20 या $50 होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे पास तो इतनी रकम नहीं है कि हम सिग्नल सर्विस से ले सकें। तो हमने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि वो सिग्नल ना भी लें, उनका वही इन्वेस्टमेंट उनके लिए काफ़ी हो। क्योंकि हमने देखा है कि $100 $200 लोग करवाते हैं, आप एक दिन में 20 भी हासिल कर लेते होंगे, 30 भी कर लेते होंगे, लेकिन आप जब 2-4 दिन गुजरते हैं आपका अकाउंट वाश हो जाता है, कुछ भी आपके हाथ नहीं आता। लेकिन इंशाल्लाह आप हमारे साथ चलें, हम आपको बताएंगे कि आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ मंथली आप $30 कमा सकते हैं। तो अगर आप अपनी हिस्ट्री में देखें, आप बिगिनर हैं या आपने सीखा नहीं है या आप ख़ुद ट्रेड करते हैं, तो कभी आपने कमाया नहीं होगा ट्रेडिंग से, आपने अपना लॉस ही किया होगा। लेकिन आज के बाद आप अपना लॉस नहीं करेंगे, आज के बाद आप गेन ही करेंगे जब आप हमारे रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ $30 चाहिए और मंथली इंशाल्लाह आप $30 से ज़्यादा कमाएंगे। जो ज़िंदगी में आपने सिर्फ एक बार करनी है, $30 इन्वेस्टमेंट, जो कि 10,000 के अराउंड अबाउट रकम है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में हमारे कहने पे सिर्फ एक दफ़ा आपने $30 इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके बाद आपने दोबारा ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ट्रेडर्स, नंबर 3 पे है कि कोई सिग्नल नहीं है, आपने किसी से कोई सिग्नल नहीं लेना, कोई आपने ट्रेडिंग जब लेनी है उसका SL नहीं लगाना, बग़ैर सिग्नल और बग़ैर SL के आपने ट्रेड करनी है। जबकि हमने देखा है कि जो बड़ी हमारी ट्रेड्स होती हैं 10 सेंट की, 50 सेंट की, $1 की, $1 वाले तो बहुत ज़्यादा बड़े अकाउंट्स होते हैं उनके, तो जो 5 सेंट की या 1-2 सेंट की लेते हैं, SL लाजमी होता है, क्योंकि SL के बगैर आपका अकाउंट वाश हो सकता है और हो भी जाता है। और आपका तजर्बा भी यकीनन होगा कि अकाउंट्स वाश होते हैं जब आप SL नहीं लगाते। लेकिन जो हम आपको स्ट्रेटजी दे रहे हैं, इसमें आपने SL लगाना नहीं है, आपका अकाउंट वाश होना नहीं है। SL के तो आपने करीब भी नहीं जाना, इसलिए आपने बग़ैर किसी टेंशन के ट्रेड करनी है और बग़ैर SL के हमने आपको कुछ चीज़ें, रूल्स ऐसे बता देने हैं कि आप बग़ैर सिग्नल के काम करें। सिग्नल उन लोगों के लिए हैं जो 200, 400
और बड़े अकाउंट्स हैं। जो छोटे अकाउंट्स वाले हैं $30, $50, $100, उन वो सिग्नल के लिए पेमेंट करें या ख़ुद कमाएं। तो इसलिए इनके लिए सिग्नल नहीं है, बगैर सिग्नल के ये काम करेंगे। हाँ, इनकी रहनुमाई हम ज़रूर इनको देंगे, इनको गाइड करेंगे, कहीं मुश्किल आए तो उसका भी हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे है ब्रोकर। आपने ब्रोकर कौन सा यूज़ करना है या किस ब्रोकर पे आपको ये चांसेस मिल रहे हैं, किस ब्रोकर पे आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। तो ब्रोकर है एक्सएम। एक्सएम पे आप अपना अकाउंट बनाएं। आपको अकाउंट नहीं बनाना आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, आप उससे देखकर अपना अकाउंट बना लीजिएगा। और इसके बाद अकाउंट की किस्म कौन सी है, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं, माइक्रो होते हैं, स्टैंडर्ड माइक्रो होते हैं, तो इस तरह की 3-4 किस्में हैं। तो आपने अकाउंट बनाना है माइक्रो अकाउंट। ये जब आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि आपने माइक्रो अकाउंट बनाना है। अगर आप पहले ही एक्सएम ब्रोकर पे हैं, काम कर रहे हैं, आपने पहले काम किया है फिर छोड़ दिया है, 3-4 महीनों में आपने छोड़ा हुआ है, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, तो वही आपका अकाउंट काम करेगा जो आपके पास है। लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल अकाउंट बनाना होगा, वो भी लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो लिंक के साथ आप एडिशनल अकाउंट का तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया है, आप उस वीडियो को देख लें, आपको 1-2 मिनट में सारी मालूमात मिल जाएंगी। तो ट्रेडर्स आगे बढ़ते हैं। इसके हल के लिए अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है, आपकी मुश्किलात हल करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, आप इसको ज्वाइन कर लें। ये ओपन अकाउंट है, आप इसमें चैट भी कर सकते हैं, आपने किसी को ऐड करना है आप ऐड भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जो भी आपके पास सवाल है आप उसका जवाब भी ले सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये थी कुछ चीज़ें जो हम ज़िंदगी भर ट्रेडिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। हम एंड में कहते हैं कि ये जुआ है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है, लेकिन वो सारे फ्रॉड, धोखा, सारी चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका हमेशा लॉस ही हुआ है। लेकिन आप जब हमारे कहने पे माइक्रो अकाउंट एक्सएम में बनाएंगे तो ये आप समझें, इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप आम 1 सेंट की लगाते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, मार्केट जो ही $10 ऊपर नीचे आपकी ट्रेड के अगेंस्ट जाती है, मुखालिफ जाती है, तो $10 आपके ख़त्म हो रहे होते हैं। अगर 50 चली जाए तो $50 आपके ख़त्म हो रहे होते हैं। अगर $100 चली जाए मार्केट किसी सिमत में, आपके मुखालिफ ट्रेड चली जाए और आपकी ट्रेड के मुखालिफ मार्केट चली जाए तो आपका 100 का $100 भी ख़त्म हो जाता है, अकाउंट वॉश हो जाता है जब आपने एसएल न लगाया। लेकिन जो हम माइक्रो अकाउंट आपको दे रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें 10 सेंट की लगाएंगे और ये 10 सेंट की ऐसे है जैसे आप 1 सेंट के मुकाबले में 10वां हिस्सा है। मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। मसलन आप 1900, अब चल रही है मार्केट 1920-21 के करीब चल रही है, आप 1900 के करीब जाकर मार्केट में एक ट्रेड डालते हैं 10 सेंट की मैक्रो अकाउंट से। तो मार्केट में आपने बाय में ट्रेड ली, मार्केट चली गई नेगेटिव, 1890 पे आ गई मार्केट, तो आपके $10 नहीं जाएंगे, आपका सिर्फ $1 लॉस होगा। अगर मार्केट $50 नीचे आ जाती है, 1850 पे आ जाती है, तो आपका लॉस सिर्फ $5 होगा, $50 नहीं होगा। तो आपने डेली का टारगेट सिर्फ $1 रखना है। अगर आप डेली का $1 रखेंगे तो यकीनन आप मंथ के एंड पे आप $25-30 ज़रूर हासिल करेंगे। अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी और रूल के मुताबिक ट्रेड लेने में आपका नुकसान हुआ तो फिर आप मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपका लॉस पूरा करेंगे। लेकिन उसमें हमने देखना ये है कि आप किस तरह ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप बिल्कुल इसी तरह रूल्स के मुताबिक ट्रेड ले हैं तो कभी आपका लॉस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप $30 करवाते हैं मैक्रो अकाउंट में तो वो $15 आपको इजाफ़ी देंगे, आपका क्रेडिट हो जाएगा $45। तो ट्रेडर जो 10 सेंट की लगाता है, 1900 पे मार्केट चल रही है, तो उसका अकाउंट उस वक्त वाश होगा जब $450 मार्केट नीचे आएगी। $450 का मतलब है कि 1450 पे मार्केट जब आएगी तो तब आपका अकाउंट वाश होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1450 में मार्केट आनी नहीं, आपका अकाउंट वाश होना नहीं है। इसलिए ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने रूल्स के मुताबिक काम करना है। तो इतनी मार्केट गिरती नहीं है। मार्केट का मैं एक आपको तरीक़ाकार बता दूं, हर साल मार्केट $100 प्लस पे ट्रेड करती है।
मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, 2022 में मार्केट का जो रेंज थी वो 1650 से लेकर 1750 और 1850 $200 के दरमियान रही है। तो इससे आगे नहीं गई, ना इससे पीछे गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अकाउंट में $45 रखते हैं तो आपकी ट्रेड $400 ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपका अकाउंट वाश नहीं होगा। हाँ, 2023 है, इसमें मार्केट जनवरी में 1800 से उठी है और 2080 तक गई है। तो अब मार्केट की रेंज जो एवरेज रेंज है 2023 में, वो मार्केट की 1850 से लेकर 2050 तक यानी $200 के दरमियान है। तो आपका अकाउंट वाश नहीं हो सकता। जब आपके पास $45 की इक्विटी है तो आपका अकाउंट वाश नहीं होगा। आपने सिर्फ डेली $1 लेना है। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा मौका मिलता है, मार्केट ज़्यादा गिर जाती है तो आप फिर ट्रेड उठा सकते हैं, लेकिन जब आपका टारगेट आपको मिल जाए तो बेहतर ये है कि आप उसको छोड़ दें। और जब आप इस तरीके के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको बार बार मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप ज़हनी तौर पर परेशान नहीं होंगे कि मेरा अकाउंट वाश ना हो जाए। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेड करेंगे, जिसमें आप इजीली शाम को $1 हासिल कर लेंगे। फ़र्ज़ करें आपको $1 नहीं मिलता, आपको आधा डॉलर मिलता है, तो भाई फिर भी आपको ₹150 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप $1 हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ₹300 मिल गया है। तो 300 का मतलब कि अगर हम डेली बेसिस पे सिर्फ 300 हासिल करें तो अच्छी अमाउंट बन जाती है। कोई भी ऐसी ऐप नहीं है या ऐसा कारोबार नहीं है कि आप फ्री में सारा दिन रहें और ₹300 मिल जाए। तो ट्रेडर्स ये बहुत अच्छा मौका है, आप इससे फ़ायदा उठाइए। आइए अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं कि रूल कौन से हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है। गोल्ड के अलावा आपने कोई दूसरा पेयर नहीं लेना, क्योंकि ये 10 सेंट की होती है और ये माइक्रो लाट होती है जो 1 सेंट का 10वां हिस्सा होता है। तो इतने छोटे लाट्स पे आप अगर किसी दूसरे पेयर में जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप गोल्ड में जाएंगे आपका काम बहुत ईजीली हो जाएगा। तो सेकंड रूल ये है, ये रूल इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने सुनने हैं या एक दफ़ा पढ़ लें या एक दफ़ा इनको अपने पास स्क्रीनशॉट रख लें। एक दफ़ा आप देखेंगे आपके ज़हन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि गोल्ड पे करनी है ये तो आपको पता है, आप दूसरे सारे पेयर्स ख़त्म कर दें, सिर्फ गोल्ड का पेयर रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका अकाउंट $50 के नीचे है तो आपने सिर्फ माइक्रो अकाउंट में 0.10 सेंट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट $90 के ऊपर है, $100 है, तो आप 20 सेंट की ट्रेड ले सकते हैं। जब 20 सेंट की ट्रेड लेंगे तो $5 मार्केट जब ऊपर नीचे होगी तो आपको $1 मिल जाएगा। जब 10 सेंट की लेंगे तो मार्केट जब $10 ऊपर नीचे होगी, जिस तरफ भी आपने ट्रेड ली है उस तरफ जब मार्केट चलेगी, $10 चलेगी तो आपको $1 मिल जाएगा। अच्छा जी, तीसरा रूल ये है कि आपने ट्रेड लेनी कैसे है। एक तो आपको पता चल गया कि आपने 10 सेंट की कब लेनी है और 20 सेंट की कब लेनी है। तीसरी बात यह है कि ट्रेड आपने कब लेनी है। एक इंडिकेटर है RSI, RSI इंडिकेटर है, आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। मैं अभी आपको इसकी सेटिंग भी बता देता हूँ। आप चार्ट पे जाएं और जाकर ऊपर जो F लिखा है यहाँ पर इंडिकेटर है, आप इसको करें और नीचे देख लें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ठीक है। अगर आपके नहीं आ रहा तो प्लस का निशान जो साथ बना है ना F के, उसको करें तो नीचे चलते जाएं, नीचे आपको ये आ गया जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इस पर क्लिक करें तो ये आ जाएगा जी, ठीक है। तो इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी देख लें। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, इसको खोलें और ये जो 14 लिखा है इसको आप 20 कर दें। अप्लाई टू क्लोज ही रखें, ठीक है। और जो लेवल नीचे लिखा है उस पर क्लिक करें। आपने लेवल जनाब डालने हैं, एक 30 है यानी 30 के नीचे आए तो हमने बाय उठानी है। एक 70 है का मतलब कि 70 से ऊपर जाए तो हमने बाय उठानी है। एक और लेवल हम इसमें ऐड कर लेते हैं, वो है 50 का, कि 50 पे जब मार्केट जाए तो हमने एग्ज़िट होना है, ठीक है। तो अब आपने पीछे चले जाना है और ऊपर लिखा है राइट साइड पे डन, आप डन कर दें तो आप पीछे जाएंगे चार्ट में, ये सारा आपके पास शो होगा जी। ये देखें नीचे 30 है, दरमियान में 50 है, ऊपर 70 है।
तो 30 के नीचे जब RSI होगी तो आपने बाय उठा लेनी है, और 50 के करीब जब जाएगी तो आपने एग्ज़िट हो जाना है। और इसी तरह जब 70 से ऊपर जाए RSI की ये जो लाइन है तो आपने सेल लेनी है, और जब 50 पे आ जाए तो आपने मार्केट से एग्ज़िट हो जाना है। तो ये है RSI का तरीक़ाकार। टाइम फ्रेम आपने रखना है 30 मिनट। 30 मिनट की कैंडल के टाइम फ्रेम के साथ आपने ट्रेड लेनी है। अगर H1 में मार्केट 30 से नीचे आ जाए या 70 से ऊपर चली जाए, H4 में इस तरह हो जाए, डे 1 में आपको मार्केट 30 से नीचे मिले या 70 से ऊपर मिले तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, फिर तो आप धड़ल्ले से ट्रेड ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये था RSI का इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे। और चौथा रूल्स ये है कि फ़र्ज़ करें आपको RSI 30 मिनट में नहीं मिल रही, 70 से ऊपर नहीं मिल रही, 30 के नीचे नहीं मिल रही, तो अब क्या करेंगे? आप इस तरह करें कि जब देखें कि सुबह जब मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद आप मार्केट को चेक करें। मार्केट अगर बाय की तरफ $15 चली जाए तो आप सेल ले लें। अगर मार्केट सेल में $15 चली जाए तो आप बाय उठा लें। यानी $15 के ऊपर या नीचे जाने से आपने ट्रेड ले लेनी है। तो मार्केट है क्योंकि रिट्रेसमेंट लेती है, मार्केट ने दोबारा जब $10 ऊपर या नीचे आएगी तो जो आपने ट्रेड ली होगी वो आपको $1 दे के चली जाएगी। और पांचवी शर्त या रूल्स ये है कि आपने एक ट्रेड ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1900 पे एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो ट्रेड मुखालफ आपने बाय की ट्रेड ले ली, लेकिन ट्रेड आपके मार्केट आपके मुखालफ चली गई, मार्केट चली गई 1850 पे। तो आपने क्या करना है, आपने $50 नीचे दोबारा ट्रेड लेनी है, $50 से पहले नहीं लेनी। 1900 पे ट्रेड ली, अगर 1890 पे जाती है तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि मैं दोबारा एक और उठा लूँ, नहीं, आपने 1850 पे एक ट्रेड लेनी है 10 सेंट की। पहले भी आपने 1900 पे 10 सेंट की बाय की ली थी, अब 1850 पे 10 सेंट की बाय की ट्रेड उठाएंगे। जब 1850 पे उठाएंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, और मार्केट 70-80% तक रिट्रेसमेंट लेती है। तो जब मार्केट दोबारा $25 ऊपर जाएगी तो आपको $2.5 मार्केट देगी, तो आपने उनको बुक कर लेना है, फिर मार्केट को छोड़ देना है। अगर तो मार्केट ऊपर चली जाए 1900 की तरफ तो आप अपनी उस लिमिट को या उस ट्रेड को जो आपने लगाई होगी बाय की, जो आपका नुकसान कर रही होगी $1 या $2, आप उससे निकल जाएंगे। अगर मार्केट दोबारा 1875 से फ़र्ज़ करें नीचे आ जाती है तो आपने $2.5 बुक कर लिए, आपका नुकसान पीछे रह गया $2.5 का। तो दोबारा जब मार्केट 1800 पे आएगी तो आपने 10 सेंट की एक और लगा देनी है, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट फिर रिट्रेसमेंट लेगी और मार्केट 1825-30 तक जाएगी तो आपने $2.5 बुक कर लेने हैं। अब आपका पीछे लास्ट बच गया $5, जबकि आपने $5 पहले बुक कर लिए हैं, आपका कोई नुकसान फ़िलहाल ट्रेड में नहीं है। जब मार्केट दोबारा जाती है 1750 पे तो आपने 10 सेंट की एक और लगा लेनी है। अब ये जो 10 सेंट की है ना, आपने इसको अब छोड़ना नहीं है, इसको निकालना नहीं है, अब इसका वेट करेंगे। जब ये आपकी ट्रेड पहली ट्रेड के बराबर आएगी 1900 पे, आप दोनों को ख़त्म कर लेंगे, तो नीचे वाली ट्रेड जो है आपको $15 देगी, और दूसरी जो आपकी पहले लगी है वो आपकी ज़ीरो में कट जाएगी। तो फिर भी आपका लॉस कोई नहीं होगा, आप गेन में जाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी है। अगर इसके मुताबिक अगर आपको समझ ना आए तो आप ग्रुप में मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि छठा रूल ये है कि मार्केट अगर 1900 और 1900 के नीचे आती है, 1800 पे आ जाए, 1700 पे आ जाए, आपने यहीं से सेल नहीं लेनी। 1900 से एक बाय उठाएं, 1850 से बाय उठाएं, 1800 से बाय उठाएं, 1750 में, यानी आपने 50-50 पे बाय उठानी है, सेल नहीं उठानी, क्योंकि ट्रेड यहाँ पर मार्केट गोल्ड हमेशा महंगा होता है, ऊपर जाता है, इसने नीचे नहीं आना होता। वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर एसएल हंटिंग के लिए मार्केट नीचे आती है, जो बायर होते हैं उनको मार्केट हंट करने के लिए उनके एसएल नीचे आती है, लेकिन मार्केट का परमानेंट गोल्ड नीचे नहीं जाता। गोल्ड हमेशा महंगा होता है, ऊपर जाता है, ये आपने अपनी ज़िंदगी में देखा भी है। तो मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए आपने 1900 से नीचे मार्केट में बाइंग देखनी है, आपने कोई सिग्नल नहीं लेना। और जब मार्केट 2000 से ऊपर चली जाए तो आपने सेल देखना है, 2050 पे सेल, 2100 पे सेल, 2150 पे सेल। आपने 2000 के ऊपर सेल की तरफ और 1900 के नीचे आपने बाय की तरफ देखना है। अच्छा जी, सातवां रूल ये है कि फ़र्ज़ करें
आप कन्फ्यूजन में हैं, आपको पता नहीं चलता कि मार्केट में मैं कैसे बैठूं। मैं एक दिन ट्रेड लेता हूं, आधा डॉलर मिलता है, मार्केट फिर रिवर्स हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरह करेंगे कि आप जब मार्केट सुबह ओपन होती है ना 4 बजे, तो आप मार्केट में हेजिंग करेंगे। 10 सेंट की बाय की, 10 सेंट की सेल की, बराबर की लगा के छोड़ देंगे। तो इनका आपने टीपी रखना है 10-10 डॉलर। 1900 पे आपने फ़र्ज़ करें ट्रेड लिया है, एक सेल की एक बाय की। 1910 पे आपने टीपी रखना है बाय का, और 1890 पे आपने सेल का टीपी रखना है। तो जो भी पहले हिट हो जाए उससे आप निकल जाएंगे। बकाया जो दूसरा आपका बचता है ना टीपी, आपने उसको ट्रेड के बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है, जिसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। तो ट्रेड के बराबर कर देंगे तो फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मार्केट में जब न्यूज़ आती है तो मार्केट दोबारा उसी पॉइंट पे जाती है जिस पॉइंट से मार्केट शुरू हुई होती है। तो दोबारा मार्केट फिर उसी पॉइंट पे जब आएगी तो आपकी जो ट्रेड लॉस में जा रही है, आपकी वो बराबर पे कट के मार्केट निकल जाएगी। तो आपका वो दिन विनिंग में रहेगा और आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया होगा, आप बगैर लॉस के जाएंगे। तो ट्रेडर्स ये थी कुछ रूल्स। आपने $10 पर आपने अपना टीपी रखना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और इससे कम रिस्क ले लें, $5 पे रख लें तो आपको आधा डॉलर मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि आप 150 रुपया डेली कमा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। अगर आप इस रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। अगर फिर भी आपका नुकसान हुआ तो आप अपने भाई से ज़रूर बात कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको $30 आपके अकाउंट में डिपॉज़िट करवाएंगे। ये हमारी तरफ से एक आपको कह लें कि आपकी हेल्प भी है। तो इस वजह से आपने रूल्स के मुताबिक ट्रेड लेनी है। और अभी आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। बनाने के बाद आप हमसे रब्ता करें, डिपॉज़िट करवाएं और मंडे से काम स्टार्ट करें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।